आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इस देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान नारायण क्षीर सागर में जाकर के शेष सैया पर विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। और 4 महीने तक भगवान जब क्षीर सागर में शयन करते हैं तो इस देवशयनी हरिशयनी एकादशी से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, सभी देव सो जाते हैं और 4 महीने के लिए इस सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभाल लेते हैं। देवशयनी एकादशी हरिशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, शयन करते हैं, भगवान सो जाते हैं। 4 महीने तक देव उत्थान एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विश्राम करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान नारायण जगते हैं और पुनः अपनी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इस बीच में जो समय है, ये 4 महीने की जो अवधि है, इसे चतुर्मास कहा जाता है। इस बार ये देवशयनी एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार अधिक मास भी लगा हुआ था, जिसके कारण इस देवशयनी की बड़ी महिमा है, इसके पालन की बड़ी महिमा है। जो भी देवशयनी एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन के सारे पापों का विनाश हो जाता है, वो कभी भी नरक का द्वार नहीं देखता है और अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो भी इस व्रत को श्रद्धा और नियम के साथ में पालन करता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। जो कभी देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन कर ले, उसके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं, माँ लक्ष्मी उस घर में आकर के विराजमान हो जाती हैं। एक बार इस व्रत को राजा मानधाता ने किया और जब उन्होंने उस व्रत को धारण किया तो उनके राज्य में भी, उनके परिवार में भी धन धान्य के भंडार भर गए। इसलिए इसको करने से, इस देवशयनी एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। उसके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रह जाती है, उसके जीवन में कोई अभाव नहीं रह जाता, कोई गरीबी नहीं रह जाती है। उसके जीवन में आर्थिक संकट हो तो वो भी मिट जाता है, क्योंकि भगवान नारायण की कृपा होती है। और जिसके ऊपर भगवान नारायण की कृपा हो जाए उसके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो जो भी इस देवशयनी हरिशयनी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, इसका नियम क्या है, इसकी कथा क्या है और किस दिन इस व्रत को किया जाएगा। इस बार ये देवशयनी एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 24 जुलाई शुक्रवार को सुबह 9:12 पर, और ये एकादशी समाप्त हो रही है 25 जुलाई शनिवार को सुबह 11:34 पर। उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई को ही किया जाएगा। विधि विधान से 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के व्रत का पालन करें और इस देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण 26 जुलाई को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा सुबह 5:40 से 8:25 तक, इसी बीच में हम एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। पारण करने के बाद हमें इस एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। ये देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी अद्भुत एकादशी है।
इसमें यदि आपने नियम और श्रद्धा के साथ में इसका पालन किया तो निश्चित ही इसका फल आपको प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत वैसे तो 3 दिन का होता है, व्रत तो 1 दिन ही किया जाता है, पर इस व्रत का नियम 3 दिन तक निभाया जाता है। दशमी से लेकर के इस व्रत को किया जाता है, एकादशी को व्रत किया जाता है, द्वादशी को इस व्रत का पारण होता है। उस दिन भी बड़े नियम होते हैं। तो सबसे पहले जब दशमी के दिन ही हमें व्रत के नियम को धारण करना चाहिए। दशमी तिथि को ही हमें लहसुन प्याज का त्याग करना है। दशमी से ही हमें चावल का त्याग करना है, सात्विक आहार लेना है और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके दशमी का पालन करना है। दशमी को ही तुलसी पत्र तोड़ करके हम रख लेंगे ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए, अर्चन के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना निषेध माना जाता है। एकादशी के दिन जो तुलसी पत्र तोड़ते हैं वो भारी पाप के भागी बनते हैं। इसलिए एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी नहीं देना चाहिए, तुलसी को जल भी समर्पित नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। द्वादशी को भी तुलसी पत्र तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए द्वादशी को भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, दूर से ही पूजन करना चाहिए, स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही हमें व्रत का नियम धारण करना है। एकादशी को प्रातः उठ करके सबसे पहले हमें गंगा जल मिश्रित जल में स्नान करना है और उसके बाद हमें भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प करना है। हाथ में गंगा जल लेकर के, थोड़े से काले तिल लेकर के और थोड़ी दक्षिणा रख करके, अपना नाम और अपना गोत्र लेकर के सबसे पहले आप व्रत का संकल्प करिए। भगवान नारायण के समक्ष, हे प्रभु, हम आपकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को धारण कर रहे हैं, आपकी कृपा हमें प्राप्त हो, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, जो भी आपकी मनोकामना है आप कह करके व्रत का संकल्प करें। इसके बाद में आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, उनको स्नान कराएं, उनको सुंदर पीले वस्त्र धराएं और श्रृंगार आरती करके भगवान को सुंदर सुंदर भोग लगाएं। कई बार हम एकादशी तो रहते हैं पर भगवान को भी एकादशी रख देते हैं। एकादशी हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। व्रत हमें करना है, भगवान को नहीं करना। तो भगवान को खूब 56 भोग खिलाइए, जो जो खिला सकते हैं खिलाइए, भगवान का पूजन करें और फिर दिन भर निंदा चुगली ना करे, क्रोध ना करे। व्रत में, अनुष्ठान में कभी भी निंदा चुगली नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इन सब नियमों का हमें पालन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हो सके तो रात्रि जागरण करें, ना हो सके तो कुछ क्षण कीर्तन करके ही हम विश्राम करें। द्वादशी के दिन हमें इस व्रत का पारण करना चाहिए। यथा योग्य अन्न का दान करके, गौ माता को ग्रास दे करके, भगवान का चरणामृत लेकर के, एक दाना चावल लेकर हमें एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। इस नियम को हमें विधि पूर्वक से निभाना चाहिए, तभी हमें एकादशी का फल मिलता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपको संतान की मनोकामना हो, धन की मनोकामना हो, नौकरी की मनोकामना हो, सुख शांति की मनोकामना हो परिवार में, या फिर आपको भगवान के चरणों में भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, उसकी मनोकामना हो, कोई भी मनोकामना हो, यदि आप मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इस देवशयनी एकादशी के दिन 11 पत्र तुलसी के रख लें। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही तोड़ के हमें सुरक्षित रखना है, एकादशी को नहीं तोड़ना। 11 तुलसी पत्र लेकर के
हमें एक एक तुलसी पत्र से ठाकुर जी का अर्चन करना है, एक एक तुलसी पत्र ठाकुर जी के ऊपर समर्पित करना है और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए एक एक तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करना है। इस दिन हो सके तो कमल के पुष्प से ठाकुर जी का अर्चन करें, इसकी भी बड़ी महिमा है। कमल पुष्प और तुलसी दल से भगवान का सुंदर अर्चन करें तो भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और एक दूसरा उपाय और हमें करना है, संध्या के समय देवशयनी एकादशी के दिन विशेष फल प्राप्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तुलसी जी के नीचे संध्या के समय हमें 5 दीपक अवश्य जलाना है, 5 दीपों का दान करना है, क्योंकि दीप दान करने से हमारे जीवन की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, गरीबी है, वो सब समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी का आगमन घर में होता है। तुलसी जी के नीचे दीप दान करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो आप यदि चाहते हैं घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे तो एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी जी में 5 दीपक का दान करें और उस दीपक को रख करके अपनी मनोकामना भगवान से अवश्य कहें, तुलसी महारानी से अवश्य कहें। दीप जैसे जैसे जलता है, दीप की ज्योति ऊपर की ओर जाती है और धीरे 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 जब वो दीप अदृश्य होता है, समाप्त होता है, कहाँ जाता है? वो सीधा बैकुंठ जाता है। और जब वो दीप की ज्योति बैकुंठ जाती है तो वो आपकी बात भगवान तक पहुंचा देती है। संध्या के समय 5 दीपक तुलसी जी में दान करके हमें 11, 21 या 4 परिक्रमा तुलसी महारानी की अवश्य लगानी है। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए एक लाल रंग का कलावा लेकर के और उसमें एक गांठ लगा करके तुलसी जी के टहनी में बांध करके अपनी मनोकामना माँ को कह दो। और ये भी उपाय यदि हमने कर लिया तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बड़ी सुंदर एकादशी की महिमा है। हम जो भी एकादशी व्रत करें उसकी कथा हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। कहते हैं एकादशी का व्रत करने वाला यदि एकादशी की कथा श्रवण कर लेता है, हर एक एकादशी की एक कथा है, तो जो भी एकादशी का व्रत करने वाला एकादशी की कथा को श्रवण करता है उसे हजारों गायों को दान करने का फल सहज में ही प्राप्त हो जाता है। व्रत हमें करना है और उसी व्रत में हमें व्रत की कथा भी श्रवण करनी है। कथा श्रवण करने के लिए सबसे पहले आसन पर विराजमान हो जाए, एक दीप जला ले और हाथ में सदैव तुलसी पत्र लेकर ही हमें एकादशी की व्रत की कथा को सुनना चाहिए। और उसके बाद कथा विश्राम होने के बाद वो तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करना चाहिए, भगवान की जय जयकार करनी चाहिए और आरती करनी चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि महाराज आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की बड़ी महिमा है। कहते हैं एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था, हे पुत्र, ये जो हरिशयनी एकादशी है ये बड़ी ही अद्भुत एकादशी है। क्यों? भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे राजा मानधाता, जो कि सूर्य वंश में प्रकट हुए थे, वो राजा मानधाता बड़े ही धार्मिक थे, बड़े ही भक्त थे, बड़े ही न्याय प्रिय थे, प्रजा के दुख सुख का ख्याल रखते थे, भगवान की भक्ति करते थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी ही सुखी थी। पर एक बार क्या हुआ, राजा मानधाता की नगरी में अकाल पड़ गया। बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ने लगा, धरती सूख गई। और जब धरती सूख गई, अकाल भयंकर पड़ने लगा, उनकी प्रजा दाने दाने को तरसने लगी। कहते हैं राजा बड़े दुखी हुए।
राज्य का त्याग करके जंगल में चले गए, वन में भटक रहे थे। उसी समय वहां उन्हें एक परम दिव्य संत अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। राजा मानधाता ने जाकर के अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने दुखी देखा, पूछा, राजन आपके कष्ट का कारण क्या है, आप क्यों दुखी हैं? तब मुनि अंगिरा बड़े दयालु थे, उन्हें बड़ी दया आई। राजा मानधाता ने कहा कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया, मेरी प्रजा दाने दाने को तरस रही है, मैं क्या करूं? कोई उपाय समझ में नहीं आता, कैसे मैं प्रजा का दुख दूर करूं? और यदि राजा के रहते प्रजा कष्ट भोगती है तो राजा तो सीधे नरकगामी होता है। अंगिरा ऋषि को दया आई, उन्होंने कहा, सुनो, मैं जो कहता हूं तुम उस व्रत का पालन करो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक पालन करो। हे राजन, रानी के सहित तुम इस व्रत का जब पालन करोगे और तुम्हारे साथ साथ पूरी प्रजा इस व्रत को धारण करे, और जब तुम इस व्रत को धारण करोगे और इस व्रत का पारण करोगे तभी तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा। ऋषि अंगिरा की बात मान करके आषाढ़ मास आया, शुक्ल पक्ष आई, एकादशी आई, और कहते हैं राजा मानधाता ने बड़े ही श्रद्धा के साथ में सपत्नी इस व्रत को धारण किया। साथ में प्रजा ने भी ये व्रत धारण किया। नियम पूर्वक व्रत का पालन करके द्वादशी के शुभ मुहूर्त में जैसे ही राजा और रानी ने और प्रजा ने व्रत का पारण किया, और जैसे ही पारण किया काले काले बादल घिर आए और भयंकर वर्षा होने लगी। चारों तरफ जल ही जल हो गया, जल ही जल हो गया। खूब वर्षा हुई, पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई, जल का संकट समाप्त हो गया। और ये सब देख करके राजा मानधाता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके जीवन में धन धान्य का भंडार भर गया। सारी प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी, कोई कमी नहीं रह गई राजा मानधाता के जीवन में। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो भी इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसके जीवन के सारे दुख कष्ट भगवान नारायण समाप्त कर देते हैं, सदा के लिए उसके दुख दूर हो जाते हैं, अन्न धन का उसके जीवन में भंडार भर देते हैं। इस प्रकार व्रत को निष्ठा के साथ में करे, श्रद्धा के साथ में करे, क्योंकि पूजा में भाव प्रधान है, अनुष्ठान में भाव प्रधान है, आपकी श्रद्धा प्रधान है। जितनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप व्रत करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उतना ही फल आपको मिलेगा। कई बार हमें फल नहीं मिलता क्योंकि हम उतनी निष्ठा से नहीं करते। इसलिए इस प्रकार जैसे राजा मानधाता ने व्रत किया और उनके जीवन के सारे कष्ट मिट गए, उनके जीवन की सारी दरिद्रता दुख मिट गया, यदि हम भी इस देवशयनी एकादशी का नियम पूर्वक अनुष्ठान करेंगे, पालन करेंगे, तो निश्चित ही नारायण भगवान की कृपा से हमारे भी जीवन के कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करने के बाद तुलसी पत्र भगवान को समर्पित करके, आरती करके, जय जयकार करके, आसन के नीचे जल डाल करके 3 बार अपने नेत्रों से लगाना है। साथ में हमें एक मंत्र बोलना है, शक्राय नमः। आप कोई भी अनुष्ठान करें, जप करें, तो आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्रों से अवश्य लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अनुष्ठान का, व्रत का सारा फल इंद्र लेकर चले जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आसन के नीचे जल डाल करके पूजा के बाद उसे नेत्रों से लगाना चाहिए। जिस प्रकार से आप जब बैंक में धन जमा करने जाते हैं तो आपको अपना खाता नंबर बिल्कुल सही डालना होता है। अगर खाता नंबर गलत हो गया तो धन किसी और के खाते में गया। उसी प्रकार से यदि अनुष्ठान के बाद में आपने जल नहीं डाला आसन के नीचे, तो आपका सारा अनुष्ठान का फल इंद्र लेकर के चले जाएंगे। तो हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर भाव से
देवशयनी एकादशी के व्रत का हमें पालन करना चाहिए।